तो और फ्रेंड्स लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर 3 छपरी आता है और आते हुए बोलता है वो भाई आप उनको इधर काय को बुलाया, आप उनको किसी के हाथ पर तोड़ने के वास्ते बुलाया क्या। वो भाई बोलता है कुछ लोग हमारे रूल्स को मानना नहीं चाहता है, तो बताओ तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। वो बंदा आगे बढ़ते हुए बोलता है ये तो बहुत ही सिंपल है, बस उनके एक एक हाथ पर तोड़ देने का, अब उन लोगों का काम हो जाएगा। याओ की मॉम उसे अपने तरफ आते हुए देखकर बोलता है आखिरकार तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और तभी झुओ हाओ चिल्लाकर बोलता है रुक जाओ। फिर वो हुओ भाई के पास आते हुए बोलता है हुओ भाई ये मेरे क्लासमेट का रेस्टोरेंट है, प्लीज आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। वो भाई झुओ हाओ के गाल छूते हुए बोलता है झुओ हाओ झुओ फैमिली का बेटा। झुओ हाओ घबराते हुए बोलता है हाँ मेरी थोड़ा एक बार मदद कीजिए। वो झुओ हाओ को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोलता है मैं तुम्हारा मदद करूँ, क्या तुम इसके लायक हो। अगर तुम्हारे बाप भी यहाँ पर आ जाए तो फिर वो मेरे सामने इस तरीके से पूछने का हिम्मत नहीं करेगा। याओ याओ के मॉम ये देखकर बोलती है तुम एक बच्चे को पीट कर अपने आप को क्या समझते हो, हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। झुओ हाओ चिल्लाते हुए बोलता है वो आखिरकार तुम ये सब क्या कर रहे हो, क्या तुमने मुझे नहीं कहा था कि जब मैं तुम्हारे सामने आऊंगा तब तुम अपने लोगों को लेकर यहाँ से चले जाओगे। उसके बाद सुनकर सभी लोग आपस में बातें करते हुए बोलता है क्या उसने ये सब जानबूझकर किया। वो भाई झुओ हाओ के वजह से यहाँ पर आया है, उसने तो सबके सामने ही ये जोर से बोल दिया। याओ याओ इस बात को सुनकर गुस्से से बोलती है झुओ हाओ तुम एक नंबर के बेशर्म हो। वो इस बात को सुनते ही बहुत ही ज्यादा घबराते हुए अपने मन में बोलता है माँ किया, लगता है मैं पकड़ा गया, आखिरकार मैंने इस बात को जोर से क्यों कहा। वो भाई झुओ हाओ के पास आते हुए बोलता है मैं मानता हूँ कि तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है, लेकिन मैं अब यहाँ से जाना नहीं चाहता हूँ, तो तुम अब क्या करोगे। झुओ हाओ घबराते हुए बोलता है माफ करना मुझसे गलती हो गई ब्रदर हुओ, मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ। ये बोलकर वो यहाँ से जाने लगता है और जाते हुए मन ही मन गुस्सा करते हुए बोलता है इस बार तो मैं फेल हो गया, लेकिन इन लोगों को नहीं पता है कि इन लोगों के साथ अब क्या होने वाला है। मैं भीड़ में से छुप कर सब कुछ जरूर देखूंगा। दूसरी तरफ हमें हुओ भाई को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से से अपने बंदों को बोलता है जाओ और इस पूरे रेस्टोरेंट को तोड़ दो। इस बात को सुनते ही सब लोग मिलकर रेस्टोरेंट को तोड़ना स्टार्ट कर देता है और सभी लोग सिर्फ चुपचाप खड़े खड़े देखने लगता है। याओ याओ को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है कि आखिरकार इस हालात में अब उसे क्या करना चाहिए। वो अपने मन में सोचते हुए बोलती है ये रेस्टोरेंट मेरे सभी सपनों से जुड़ी हुई है, मैं बदलना चाहती थी, मैं की यू के जैसे उसके सेम लेवल पर खड़ा होना चाहती थी। फिर वो जोर से चिल्लाते हुए बोलती है मैं तुम सबको जान से मार डालूंगी और उन लोगों की तरफ भागकर जाने लगती है। लेकिन तभी पीछे से चैनमो उसके हाथ पकड़ लेता है और उसको बोलता है उन्हें तोड़ने दो और तुम बस देखते जाओ, वो लोग यहाँ पर जितना भी नुकसान करेगा मैं उन सभी से इसका 10 गुना वापस लूंगा, तुम बस मेरा भरोसा करो। याओ याओ रोते हुए बोलती है ब्रदर चैनमो मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। चैनमो याओ याओ के सर को सहलाते हुए अपने मन में बोलता है मेरे पिछले लाइफ में सिर्फ वो तुम ही थे जिसने मेरा सबसे बुरा हालात में मेरी मदद की थी, इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ये बोलकर वो याओ याओ के सामने आकर खड़ा हो जाता है और याओ याओ उसे देखकर शर्माने लगती है। फिर चैनमो उन गुंडों को बोलता है मुझे लगता है कि अब तुम लोगों की रुकने का वक्त आ चुका है। वो भाई बोलता है आखिरकार तुम कौन हो, इतना ज्यादा एटीट्यूड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम में दखल देने की। चैनमो बोलता है मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जिसे तुम लोगों को ऑफेंड करने की हिम्मत नहीं करना चाहिए। इस बात को सुनकर वो भाई हंसते हुए बोलता है क्या तुम लोगों ने सुना, उसने कहा कि हम उसे ऑफेंड करने की हिम्मत नहीं कर सकते। जो सुनकर उसके सभी बंदे भी जोर जोर से हंसते हुए बोलता है लगता है कि ये पागल हो चुका है, ये सिर्फ एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है और ये हम लोगों को धमकी देने की हिम्मत कर रहा है। चैनमो बोलता है तुम लोगों ने यहाँ पर जितना भी तोड़फोड़ किया तुम लोगों को उसका 10 गुना पे करना होगा, लेकिन अगर तुम लोगों ने अंकल और आंटी से माफी मांग लिया तो फिर शायद मैं तुम लोगों को छोड़ने के बारे में सोच सकता हूँ। पीछे से उसका बेस्ट फ्रेंड चिल्लाते हुए बोलता है चैनमो क्या तुम पागल हो चुके हो, अभी क्या अभी वापस आ जाओ। ये सब कुछ देखने के बाद याओ याओ के मॉम याओ याओ के पापा को बोलते हैं चैनमो ने हमारे लिए कितना कुछ किया, मैं यहाँ पर सिर्फ खड़े खड़े किसी को मरते हुए नहीं देख सकती, मैं वैसा ही करूंगी जैसा कि वो चाहती है। याओ याओ के पापा भी बोलता है तो फिर ठीक है, तो फिर मैं किसी से जाकर कुछ पैसे उधार मांगूंगा। पीछे से झुओ हाओ बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है लगता है कि आज गॉड भी मेरे साथ है। चैनमो अब तो तुम यहाँ पर मर चुके हो। वो भाई बोलता है बच्चे ऐसा करने का तेरे पास कुछ तो वजह होना चाहिए, तेरे पास ऐसा कुछ तो जरूर है जिससे कि तू अपनी जिंदगी को बचा सकता है, वरना आज तू इस रेस्टोरेंट से बाहर नहीं जा पाएगा। चैनमो बोलता है इस रेस्टोरेंट में सिर्फ मैं अकेला ही हूँ, मेरे साथ और कोई भी नहीं है और ना तो कोई आने वाला है। जो सुनते ही वो भाई बोलता है अब जबकि तूने ये कह ही दिया तो फिर आज कम से कम तेरा एक हाथ और पैर काट ही जाएगा। चैनमो इस बात को सुनकर मन ही मन खुश होते हुए बोलता है मेरा एक हाथ और पैर कट जाएगा, मैं इस धमकी को कितने सालों बाद सुना। दूसरी तरफ वो भाई अपने
बंदों को बोलता है जाओ उसे तब तक पीटते रहो जब तक कि न उसके हाथ और पैर टूट जाएं। जो सुनते ही वो सभी बंदे चैनमो को मारने के लिए जाने लगता है। तभी पीछे से याओ के मॉम चिल्लाते हुए बोलता है रुक जाओ, मैं तुम सबको पैसा देने के लिए तैयार हूँ। वो भाई बोलता है अब बहुत देर हो चुका है। दूसरी तरफ हमें चैनमो को दिखाया जाता है जो कि एक ही झटके में सभी बंदों को बहुत ही बुरी तरीके से कुटाई कर देता है और वो सभी जमीन पर गिरकर सटपटाने लगता है। याओ को तो ये सब कुछ देखकर अपने आंखों में यकीन ही नहीं होती है और उसका बेस्ट फ्रेंड बहुत ही ज्यादा खुश होकर बोलता है वाह चैनमो, तुम्हें तो बहुत ही अच्छी तरीके से फाइट करना आता है। दूसरी तरफ झू हाओ ये सब कुछ देखकर बोलता है माँ की यार ये सब कुछ क्या हो रहा है, आखिरकार चैनमो अचानक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। इधर वो भाई चैनमो को बोलता है बच्चे तुम सच में फाइट करना जानते हो लेकिन क्या तुम गोलियों को रोक सकते हो। चैनमो अपने मन में सोचते हुए बोलता है हालांकि मैंने किवाई रिफाइनिंग रियलम को ब्रेक थ्रू कर लिया लेकिन मैं अभी भी गोलियों को नहीं रोक सकता, गन्स अभी भी मेरे लिए डेंजरस हैं। तभी वो देखता है कि वो भाई अपने पीछे से अपने बंदूक बाहर निकालने लगता है जिसे देखते ही चैनमो बहुत ही स्पीड से वो भाई के पास जाता है और उसको बहुत ही बुरी तरीके से कूटना स्टार्ट कर देता है। वो भाई बोलता है बच्चे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की, लेकिन चैनमो फिर से उसकी कुटाई करना स्टार्ट कर देता है। फिर उसे जमीन पर लेटाकर उसके सर पे पैर रखते हुए बोलता है तुमने यहाँ पर बंदूकें निकालने की हिम्मत की, मैं तुम्हें आज जान से मार डालूंगा। वो भाई बोलता है भाई भाई मुझसे गलती हो गया, मेरे पास कोई भी बंदूकें नहीं है, मैं तो बस आपको थोड़ा डराने के लिए ऐसा किया। चैनमो बोलता है तुमने यहाँ पर जितना भी नुकसान किया उसका 10 गुना भरपाई करो। वो भाई बोलता है हाँ जरूर मैं अभी 10 गुना भरपाई कर देता हूँ लेकिन प्लीज आप मुझे छोड़ दीजिए। चैनमो बोलता है लेकिन उससे पहले अंकल और आंटी से माफी मांगो। वो भाई बोलता है प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं अभी अपने घुटने टेक कर माफी मांगता हूँ, जब तक मुझे माफ नहीं कर देता तब तक मैं अपना सर झुकाकर माफी मांगता रहूंगा। जो सुनकर चैनमो उसे छोड़ते हुए बोलता है तो फिर जल्दी करो और वहाँ पर जाकर अपने घुटने टेकते हुए माफी मांगो। उसके ये बोलते ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।